मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ट्रस्टेड ब्रांड है जिसमें सोने की रिपेयरिंग होती है। आज मेरे पास ये नई दिल्ली से बोर्ड आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर KD-55X8500। बिल्कुल डेड कंडीशन में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पावर हमने दे रखी है, इंडिकेशन लाइट कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है, पावर दबाने पर भी कोई फ़र्क नहीं है, इंडिकेशन नो इंडिकेटर है, ना ही रेड ना ही ब्लिंकिंग ना ही वाइट लाइट जो इसकी ऑन स्थिति होती है, तो कोई भी स्थिति नहीं है इसकी। तो हम अभी सभी हीट सिंक्स निकाल लेंगे प्रोसेसर की, और यहाँ पर बफर आईसी प्लस ये कन्वर्टर जो 120 हर्ट्ज़ कन्वर्ट करता है, ये दोनों की हमने हीट सिंक निकाल दी है। यहाँ पर ये जो पेस्ट है हीट सिंक कंपाउंड, इसे भी हम साफ कर देंगे। प्रोसेसर का नंबर है MT5832, बफर आईसी का नंबर है CXT4760 और इसकी कन्वर्टर आईसी का नंबर है MST741BJJ। मेन प्रोसेसर ये है और 5 रैम्स लगी है यहाँ पर। सबसे पहले हम स्टैंड बाई सप्लाई चेक करेंगे जो पावर सप्लाई के इस एंड पे हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट नहीं बन रहे। हमने ग्राउंड यहाँ टैग कर रखा है, पॉजिटिव प्रोब यहाँ पर सप्लाई लाइन पे टच की है और यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये लाइन हमें सबसे पहले चेक करना है, बिकॉज स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट पहले बनता है। इस पूरे बोर्ड में सबसे पहले बनने वाली सप्लाई हमें फर्स्ट स्टेप में रिपेयर करनी है। हम इसमें डायोड टेस्ट लेंगे। डायोड टेस्ट के लिए पॉजिटिव प्रोब हमने यहाँ पर ग्राउंड पे लगा दी है और नेगेटिव प्रोब 3.3 वोल्ट है वहाँ पे टच करेंगे, डायोड की रेंज में सेट कर देंगे। हम चेक करेंगे यहाँ पर प्लस एंड पे 0 की सॉर्टिंग बता रहा है, तो यहाँ हमें सॉर्टिंग मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, ये केबल जो पावर सप्लाई से आ रहा है उसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। सो हमने पावर सप्लाई की केबल को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो जो भी अगर जो यहाँ रीडिंग शॉर्ट बताता है तो ये पावर सप्लाई के अंदर ही शॉर्टिंग है। तो हम दोबारा इस लाइन की टेस्टिंग करेंगे। इस बार ग्राउंड हमने यहाँ रख दिया है और चेक करेंगे ये पॉजिटिव लाइन क्या शॉर्ट बता रही है अभी भी। तो आप देख सकते हैं ये सॉर्टिंग अभी भी बरकरार है। तो ये सॉर्टिंग हमें मिल गई है, पावर सप्लाई के अंदर ही है। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या शॉर्ट डायोड तो नहीं है। को हमने ओपन कर दिया है केंट से और चेक कर लेते हैं, ये शॉर्ट बता रहा है। तो हमें इस डायोड को रिप्लेस करना होगा। ये तो हम सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3.5 वोल्ट के करीब हमें चाहिए, यहाँ पर 3.479, दैट मीन्स 3.5 के करीब यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं। सो अभी हमने 3.3 वोल्ट के लिए जो रेक्टिफायर ख़राब था वो हमने बदल दिया है। तो अभी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारे 3.5 वोल्ट यहाँ पर बनने लगे हैं या नहीं। 3.5 वोल्ट चेक करेंगे सबसे पहले। यहाँ 3.5 वोल्ट बनने लगे हैं। अभी हम चेक करेंगे 3.3 वोल्ट जो स्विच होके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3.3 वोल्ट भी कंप्लीट है, लेकिन अभी भी इंडिकेटर लाइट की जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं, ये नो इंडिकेटर है। स्विच से अभी भी कोई फंक्शन हो पा रहा है। मैंने स्विच दबाई, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जस्ट की तस है। बाकी की भी सप्लाई जो प्रोसेसर में जाती है, रैम में जाती है, वो सभी चेक करेंगे। यहाँ पर प्रोसेसर की सेकंड सप्लाई यहाँ पर 1 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वोल्ट कंप्लीट है। हम 1 वोल्ट चेक कर लेते हैं जो कि हमें यहाँ दिखने चाहिए 1 वोल्ट है। प्रोसेसर को निकाल कर हम चेक कर लेते हैं। तो प्रोसेसर की रिबॉलिंग करने पर, वापस लगाने पर ये ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हम किम्बो की ये पेस्ट यूज़ करने वाले हैं। तीनों साइड में पेस्ट लगाएंगे पहले, और ऊपर नहीं लगानी है बिकॉज हमें प्रोसेसर निकालनी है। वैक्यूम सेक्शन पे स्लिप हो सकता है अगर जो हम ज़्यादा पेस्ट ऊपर की साइड में लगा दें। सो हो सकता है कि हमारा जो वैक्यूम है उस समय पे काम ना करे, इसलिए पेस्ट को भी लगाते समय हमें ध्यान रखना है। बीजीए मशीन पर बोर्ड को रख देते हैं। लेज़र लाइट से चेक करेंगे कि हमारी बॉटम नोज़ल परफेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो बॉटम नोज़ल जो हमारी परफेक्ट प्रोसेसर के नीचे है। अब टॉप नोज़ल को हम प्रोसेसर के ऊपर की साइड रख देंगे एकदम सेंटर करके। जो सेटिंग है वो देख लेते हैं, टेम्परेचर सेटिंग हमने कितने पे रखी है।
180 डिग्री से 280 डिग्री तक की टेम्परेचर रखी हुई है हमने। बैक बटन दबाएंगे। अभी हम लेज़र लाइट बंद कर देते हैं। स्टार्ट बटन का यूज़ करेंगे स्टार्ट करने के लिए मशीन को। तो ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमें वेट करना है 232 सेकंड पे। यहाँ पर जैसे ही काउंटर चल रहा है, ये 6 सेकंड 7 सेकंड ऐसे, तो 232 सेकंड पे बजर बजता है। उसी समय हमें 3 सेकंड के अंदर वैक्यूम का यूज़ करके, इस बटन का यूज़ करके, वैक्यूम सक्शन कैप है, इससे सब करके आईसी को बाहर निकालना है। आराम से उठा लेते हैं आईसी को। तो अभी हम प्रोसेसर की रिबॉलिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये जो आईसी है वो है MT5832KGIJ। इसकी रिबॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रिबॉलिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है, यहाँ पर क्लीनिंग कर दें पूरी जो बॉल्स यहाँ पे हैं और ये आईसी में है, सभी को क्लीन करके चमका दें पहले। और उसके बाद फ्रेश बॉल्स बनाएंगे आईसी के ऊपर। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसमें। अभी हम पावर देके देख लेते हैं क्या इसमें कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पर हम पावर दे देंगे इधर भी मदरबोर्ड टेस्टर को। ये दो पिक्चर आ रही है, इसे सिंगल करने के लिए यहाँ पे बटन है 4K। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी का लोगो, एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम थी नो इंडिकेटर की, वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इंडिकेटर लाइट वाइट लाइट है, कोई ब्लिंकिंग नहीं है और ये एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है। हमने प्रोसेसर की रिबॉल करके लगाया दोस्तों, ये अच्छे से देख लीजिए। ये प्रोसेसर थी जिसकी हमने रिबॉलिंग की थी। और क्या रिमोट काम कर रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम का काम कर रहा है। अब टीवी बंद करके हीट सिंक लगा लेते हैं, बिकॉज हीटिंग बहुत होती है प्रोसेसर में और ये बफर आईसीज में। दोनों हीट सिंक लगा के हम आपको बताते हैं। अभी यहाँ पर GY260 हीट सिंक कंपाउंड यूज़ करेंगे हम। थोड़ा सा ही यूज़ करना है, ये हमने लगा दिया। और जब ये हीट सिंक लगाते हैं तो ये याद रखना है कि ये जो हीट सिंक पैड का काम करती है ये लगे हुए रहे और सही जगह पे हो। उसके बाद हम इसे भी फिट कर देंगे। दोनों हीट सिंक हमने लगा दिए। दोबारा से पावर देते हैं। और चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा टीवी रिले की आवाज़ आई, दैट मीन्स ये रेडी है। और यहाँ पर ये बटन दबा के हम डबल से सिंगल कर सकते हैं। यहाँ पर 4K
2 चैनल सिंगल चैनल की स्विच है वो हीटिंग चेक करके बाद में फाइनली इसे डिस्पैच करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीवी स्टार्ट हो चुका है, इसमें पिक्चर और साउंड। और पुनर्नवा जर्सी आंटी है ये बस गई सांसों से आए हरदम खुशबू जो तेरी बेवफा मैं नहीं बेवफा। दोस्तों ये हमने कुरियर रेडी कर दिया है भेजने के लिए, डिस्पैच करने के लिए रेडी है अब ये।